भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है यज्ञ का, और यज्ञ के विषय में परमात्मा की जो वाणी है, उस परमपिता परमेश्वर का जो हमारे लिए उपदेश है, निर्देश है, आदेश है, वो हमारे लिए ग्राही है। परम कर्तव्य है कि हमारा पूरा जीवन यज्ञमय हो, और यज्ञ ऐसा विधान है, ऐसा परमात्मा ने इसको बनाया है जिसके आधार पर हम इस संसार को बहुत श्रेष्ठतम बना सकते हैं। क्योंकि यदि हमारा साधन श्रेष्ठ है तो साध्य भी हमको श्रेष्ठता से मिल जाता है। हमारा यदि साधन ठीक नहीं है तो हमको जो प्राप्तव्य चीज है, प्राप्तव्य जो मंजिल है, उसमें बड़ी कठिनता आती है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, जिसके फलस्वरूप मेरा जीवन भी श्रेष्ठ बनता है, ज्येष्ठ बनता है। मैं ऋषि मुनियों की वाणी को आत्मसात करने वाला होता हूं, और जब मैं उनकी वाणी को आत्मसात करता हूं तो निसंदेह मेरा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। ऐसा शुभ संकल्प, ऐसे कल्याणकारी विचारों से व्यक्ति को ओतप्रोत सदैव रहना चाहिए, और उस परम पिता परमेश्वर से, उस परम शक्ति से ये सतत प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जो बोलना है, मेरा उठना बैठना सोना जागना, उसमें यज्ञी भावना हो, उदारता की भावना हो, कल्याण की भावना हो, परोपकार की भावना हो, परमार्थ की भावना हो, सेवा सत्कार की भावना हो। जब ऐसा हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इस संदर्भ में हम यजुर्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। 18वें अध्याय को, यजुर्वेद के 18वें अध्याय को, जिसको चमका अध्याय भी कहते हैं, क्योंकि आपने पिछली कक्षा में एक मंत्र मैंने संकेत के रूप में आपको थोड़ी सी चर्चा की थी, और उसमें बार बार ये बात आई थी, च च अर्थात सत्यम चमे, श्रद्धा चमे, जगत चमे, धनम चमे, विश्वम चमे। तो इसको और हम इसमें बड़ी रुचि लग रही है, और वास्तव में हमारे जीवन को कैसे विस्तृत यह कर सकता है, कैसे मेरा जीवन यज्ञी हो, दूसरों की भलाई के लिए कैसे मैं अपने जीवन को जीऊं, एक एक शब्द को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, और ये जगत भी धन्य हो जाएगा। ये जो ऋषियों की वाणी है, वो परम पिता परमेश्वर ने ऋषियों को दी, और ऋषियों ने हमारे लिए उसका उपदेश किया है। वेद अपौरुषेय हैं, वो कोई पुरुष इनको नहीं बना सकता है, ना इसका उपदेश कर सकता है। वह परम पुरुष जो है, वो परम पिता परमेश्वर है, उसके द्वारा दिए गए उपदेशों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, इससे बढ़कर के कुछ सौभाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम। संसार में वेद ही सारे धर्मों का मूल है, अर्थात धर्म से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का तात्पर्य ये कि जो मेरा स्वकर्तव्य है, स्वकर्म है, वो धर्म है। मानवता के प्रति, इस सारे संसार के प्रति, सजीव के प्रति, निर्जीव के प्रति कैसी उदात्त भावना हो,
कैसा मेरा स्वयं का कर्तव्य हो, कैसी मेरी ड्यूटी हो, ये यहाँ पर कर्तव्य बताता है। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब श्रेष्ठ जनों का, सब आर्य जनों का परम कर्तव्य है। महर्षि दयानंद इसीलिए लिखते हैं, क्योंकि ये किसी संकुचित भावना से नहीं है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, ये मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। तो बहुत सुंदर इसका उपदेश है, हम इसका रसास्वादन करते हैं। तो प्रथम मंत्र को मैं यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूं। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के पहले मंत्र को देखते हैं। इसको चमका अध्याय भी कहते हैं। वाजस्चमे, क्योंकि यज्ञी भावना से ओतप्रोत हमको होना है, इसी में हमारी सदगति है, सदमति है और प्रगति है, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। कहा वाजस्चमे, वाजस्चमे प्रसवश्चमे, वाजस्चमे प्रस्वश्चमे प्रैतिश्चमे, प्रैतिश्चमे, आगे कहा प्रसितिश्चमे, प्रसितिस, आगे लिख लेंगे इसको। प्रस्तिश्चमे, धीतिश्चमे क्रतुश्चमे, धीतिश्चमे क्रतुश्चमे, स्वरश्चमे श्लोकश्चमे, स्वरश्चमे श्लोकश्चमे, श्लोकश्चमे, श्रवश्चमे श्रुतिश्चमे, श्रवश्चमे श्रुतिश्चमे,
ज्योतिश्च मे स्वश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये सारा यज्ञीय भावना से उत्प्रोत होकर के यज्ञ ऐसा सामर्थ्य देता है। तो यज्ञ हम में पूर्णता का आधान करता है। बहुत ही सुंदर उपदेश परमात्मा ने हमारे लिए किया है। उच्चारण करेंगे, वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रैतिश्च मे प्रसितश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रैतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये पहला मंत्र यहाँ पर दिया गया और जिसका भाव बहुत उत्तम है। वाजश्च मे, सबसे पहले, क्योंकि 17वें अध्याय में जो अंतिम मंत्र था, क्योंकि वो प्रसंग 18वें अध्याय में उसी को आगे बढ़ाया है, तो पिछले जो अध्याय में यज्ञ पुरुष, यज्ञशील जो पुरुष था, यह प्रस्तुत मंत्रों में यज्ञ के द्वारा पदार्थ की संपन्नता के लिए प्रार्थना करता है और ये कहता है कि वाजश्च मे, सबसे पहले क्या कहा, वाजश्च मे, कि शक्ति मुझे यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो। वाज जो है हमारे शक्ति को बोलते हैं, हमारे सामर्थ्य को बोलते हैं। जो शक्ति संपन्नता है, जो शक्ति का आधान करता है, जिसके अंदर पूर्ण सामर्थ्य होता है, वो वाजपेयी कहलाता है। वो ओज तेज से जो युक्त है, शक्ति संपन्नता को जिसने धारण किया है, जिसने शक्ति का पान किया है, वो क्या कहलाता है, वाजपेयी कहलाता है। तो वाजश्च मे, वह यज्ञ, यज्ञी भावना मुझको शक्ति संपन्न बना दे। उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर का जो सामर्थ्य है वो सतत बढ़े, मैं कभी भी हताश निराश, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, किसी अभाव में कभी भी ना रहूं। लोक का ये जो आकर्षण है मुझको खींच ना पाए, मैं पूर्ण सामर्थ्यशाली बनूं। इसलिए कहा वाजश्च मे, शक्ति संपन्न मुझको यज्ञ के द्वारा जो है शक्ति संपन्नता को मैं प्राप्त हो जाऊं। और शक्ति के साथ साथ क्या कहा, प्रसवश्च मे, तो सुऐश्वर्य, जब शक्ति आती है, शक्ति के साथ साथ संपन्नता भी आती है, तो प्रसवश्च मे, अर्थात मुझे ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। और केवल ऐश्वर्य कुबेर के पास है और शक्ति यमराज के पास है। मैं अपने में शक्ति व ऐश्वर्य का समन्वय कर पाऊं, इसलिए इस ऐश्वर्य को मैं प्राप्त करूं। ऐश्वर्य
ये परमात्मा का ही आदेश निर्देश है कि वयम श्याम पतयोरयिणाम। रोज आप मंत्र बोलते हैं, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ये केवल निर्धनता, केवल दीनहीन स्थिति उनकी होती है जो पुरुषार्थहीन होते हैं, जो हृदय से भी कमजोर हैं, जिनकी लालसा भी कमजोर है, जिनके भाव भी कमजोर है, वो हमेशा दीनहीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। अमीरी गरीबी आती रहती है। व्यक्ति यदि विचारों से संपन्न है तो उसको अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। यदि वो कर्तव्य पालन करने वाला है, मेरा समष्टि के प्रति क्या कर्तव्य है, मुझको ये अनमोल जीवन मिला है, उस परमात्मा ने दिया है, तो उस परमात्मा के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। जो अपने कर्तव्य को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता है, वो कभी भी दीनहीन स्थिति को प्राप्त नहीं होता है। शक्ति है तो उसके साथ संपन्नता भी आती है। जहां शक्ति नहीं है वहां पर संपन्नता भी नहीं है। और यदि संपन्नता कदाचित हो जाए, किसी को जन्मजात उसको संपदा मिलती है, तो वो नष्ट हो जाती है, वो रह नहीं सकती। आ? कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, वीरा जो है वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी का सुख भोगा जा सकता है। और जो धीर वीर गंभीर नहीं है, जिनके अंदर साहस नहीं, सामर्थ्य नहीं, शौर्य नहीं, उनके राज्य छीन लिए जाते हैं, उनकी सत्ता छीन ली जाती है, या वो स्वयं नष्ट कर डालते हैं। इसलिए जहां यहां जो वेद का संकेत है कि मैं शक्तिमान हूं और शक्ति के साथ साथ सामर्थ्य और संपन्नता से भी युक्त बनूं, ऐश्वर्यवान हूं, शक्तिमान भी बनूं और ऐश्वर्यवान भी बनूं। वो किससे संभव है? यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ के द्वारा। ऐसी दिव्य भावना है। और आगे क्या कहा? प्रयतिश्च में, मुझ में प्रकृष्ट पुरुषार्थ हो। शक्ति भी है, संपन्नता भी है, लेकिन व्यक्ति जब पुरुषार्थहीन हो जाता है, वो परिश्रम नहीं करता है, तो शक्ति भी नष्ट हो जाती है और संपन्नता भी नष्ट हो जाती है। तो ये बाद में जो बात कही, प्रयतिश्च में, मुझ में प्रकृष्ट सामर्थ्य हो, प्रकृष्ट पुरुषार्थ हो। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म की प्रधानता है, पुरुषार्थ की प्रधानता है। प्रारब्ध तो भी बहुत जो है शक्ति संपन्न होता है, लेकिन उसकी शक्ति संपन्नता पुरुषार्थ के मुकाबले कम है। पुरुषार्थ से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, और यदि पुरुषार्थ नहीं करते, भाग्य में हमारे बहुत कुछ लिखा है, वो भी मिलता नहीं है। इसलिए प्रयतिश्च में, मुझ में प्रकृष्ट पुरुषार्थ हो। यह पुरुषार्थ मुझे शक्ति संपन्न कमाने के लिए, प्रयतिश्च जो ये सारा वैभव बढ़ाने के लिए होगा। मैं पुरुषार्थ से ही धन कमाऊं, जुए की ओर कभी ना प्रवृत्त हो। कुछ लोग ये है कि राम राम जपना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसी जो धारणा वाले व्यक्ति हैं, वो कभी भी, हाँ हो सकता है कुछ समय के लिए उनको शक्ति संपन्नता मिल जाए, लेकिन वो अधिक देर तक ठहर नहीं सकती है। इसलिए कहा कि मैं ईमानदारी के कमाऊं। वेद का ये आदेश है, अक्षैर मा दिव्य कृषिम इति कृषस्व। जुआ मत खेलो, बिल्कुल सख्त निर्देश है, वेद का आदेश है, उपदेश है, जुआ मत खेलो। कृषिम कृषस्व, खेती करो, क्योंकि इसी से उत्थान होगा। और यदि आप जुआ खेलोगे तो निश्चित रूप से पतन होगा। लोग अनेक प्रकार के सट्टेबाजी में लगे रहते हैं, भले ही वो अब पहले दूसरी विधा थी, अब दूसरी विधा हो गई, लेकिन वो
रूप तो वही है, परिणाम तो वही मिलेगा निश्चित रूप से। इसलिए पासों से मत खेलो, खेती करो। प्रबंध सातत्य वाला हो, यह वेद का उपदेश मुझे सदा स्मरण रहे। इसलिए कहा कि प्रैतिश्च में और प्रसितिश्च में। प्रसितिश्च में अर्थात सिंह बंधने, यह मेरा प्रयत्न निरंतर चलता रहे, मैं प्रयत्न में कभी शिथिल ना हो जाऊं, शिथिलता को मैं प्राप्त ना हो जाऊं। और इसका अर्थ यह भी है कि मैं ऐश्वर्य व शक्ति होने पर कहीं विलास में, कहीं भोग में ऐसा न चला जाऊं कि बिल्कुल उन भोगों में बंध जाऊं, उनसे मैं दूर रह सकूं, ऐसा प्रयत्न मैं करूं। मेरा जीवन प्रैति ही प्रकृष्ट संयम वाला हो, प्रैतिश्च में, प्रैति ही प्रकृष्ट संयम वाला हो, और उस संयम से मैं जीवन को दिव्य बना सकूं। क्योंकि संयम ही जो है जीवन है, असंयम मृत्यु। जहां संयम है वहां जीवन है, और जहां असंयम है वहां पर मृत्यु है। खाने में यदि संयम नहीं रखा, विचारों में संयम नहीं रखा, किसी भी स्तर का यदि संयम हम तोड़ते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि इतनी जल्दी मृत्यु नहीं आती, लेकिन जब हमको दुख होता है, शारीरिक या मानसिक हमको कष्ट मिलते हैं, तो वो मृत्यु के समान ही होते हैं। अब एक तो शरीर तो जब जन्म लेता है तो मरेगा, लेकिन हम बार बार क्षण क्षण मरते हैं, तिल तिल करके मरते हैं। जब अंदर हमारे ग्लानि आ जाए, हमारे अंदर शोक आ जाए, हमारे अंदर भय आ जाए, हमारे अंदर लज्जा आ जाए, तो एक प्रकार से वो मरना ही है। असुरिया नाम तेलोका अंधेन तम सावृता, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये कहा कि आत्महंता जो अपनी आत्म प्रेरणा को नहीं मानते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, वो समझो मर गए। बार बार हमारी आत्मा कहती है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम अपने स्वार्थ में, अपने विषय भोग में उसका सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, और भोगते हैं। और जब भोगेंगे तो रोग होंगे, मानसिक रोग होंगे, शारीरिक रोग होंगे, वही मृत्यु है। इसलिए मैं ये जो कहा प्रस्तिश्च में, मैं इस भोग के रोग के बंधन में ना आऊं, ऐसा सामर्थ्य मुझको यज्ञ के द्वारा मिले। और आगे क्या कहा, मैं संयम वाला हो जाऊं, और प्रसिद्धि ही मैं अपने को जो है उत्तम व्रतों के बंधन में रखूं, उत्तम व्रतों के बंधनों में बंध करके चलूं, इन्हीं नियमों में न फंसा रहूं जो सांसारिक नियम है, सांसारिक जो चीजें हैं उनमें न फंस जाऊं, इनसे मैं ऊपर उठूं, बंधन को जो है तोड़ दूं। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि मर्यादा के बंधन में बंधना, व्रतों के बंधन में बंधना, संकल्प के जो शुभ संकल्प है उनके बंधन में बंधना, ये मानव का निर्माण है। बंधन में ही सृजन है। बंधन में क्या है? सृजन है। और जो बंधन में नहीं रहेगा वो निश्चित रूप से दुख को प्राप्त करेगा। मां के गर्भ में भी जब शिशु रहता है 9 माह, तो वो भी बंधन में ही रहता है। और गुरु के गर्भ में आकर के, गुरुकुल में रह करके भी शिष्य गुरु के जो है गर्भ अर्थात उसके बंधन को स्वीकार करता है कि गुरु जैसा आदेश करेगा वैसा मैं पालन करूंगा। यदि कानून का बंधन ना हो तो कितनी अराजकता फैल जाए संसार में, राष्ट्र दुखी हो जाएगा। इतना बंधन है तो भी इतनी जो है दुर्गति है, और जब बंधन ही ना हो तब फिर कैसे सृजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए बंधन में ही सृजन है। लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इनके बंधन में ना बंधें, इनके बंधन को तोड़ दें, ये प्रार्थना है यहां। और जो है
यज्ञ के द्वारा मैं प्रकृति में मैं अपने उत्तम व्रतों के बंधनों में बंध करके चलूं, इन्हीं नियमों में न फंस जाने के उद्देश्य से धीतिश्च में कहा, मुझ में प्रभु संपर्क द्वारा अर्थात यज्ञ के द्वारा ज्ञान ध्यान की वृद्धि हो। ध्यान से हमारे जीवन का उत्थान होता है। ध्यान से सारे कार्यों को करने से कार्य में प्रगति होती है। लोग बोलते हैं भाई ध्यान से काम करो, अरे ध्यान से पढ़ते नहीं तुम, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो। बिना ध्यान के बिल्कुल जो है हमारी गति प्रगति नहीं हो सकती है। तो ध्यान पूर्वक करना, मैं ध्यान में रहूं धीतिश्च में, उस परमात्मा के संपर्क से यज्ञ में उस परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा सदा मैं उत्थान की प्राप्ति करूं, वृद्धि की प्राप्ति करूं। और आगे कहा क्रतुश्च में, क्या कहा? क्रतुश्च में अर्थात मुझ में ज्ञान की वृद्धि हो, मेरा जीवन ध्यानमय और ज्ञानमय हो। मेरा जीवन कैसा हो? ध्यानमय हो और ज्ञानमय हो। बिना ज्ञान के बिना ध्यान के मनुष्य का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्मों को करना। तो उपकार का जो संस्कार है वो कैसे आएगा? यज्ञी भावना से आएगा। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, दुनिया में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म क्या है? तो यज्ञ। यज्ञी भावना से, कल्याण की भावना से अपने आप को ओतप्रोत रखना। तो यही भाव यहां पर कह रहे हैं कि मुझ में ज्ञान भी हो और ध्यान भी हो। मेरा जीवन कैसा हो? ज्ञानमय भी हो और ध्यानमय भी हो। मैं ध्यान से सारे कार्य करूं, मैं अपना सूर्य स्वयं बन जाऊं, अपना प्रकाशक स्वयं बनूं, मुझ में स्वयं राजमानता हो, अर्थात मैं इंद्रियों के वशीभूत होकर के जीवन ना बिताऊं, इंद्रियों की गुलामी ना करूं, इंद्रियों से ऊपर उठ जाऊं। और कहा श्लोकस्य में, जो मुझे यश ही यश प्राप्त हो, इंद्रियों का दास कभी ना बनूं, अपयश का भागी कभी ना बनूं, मैं कभी भी इसके पकड़ में ना आऊं। श्रवश्च में, मुझ में श्रवण का सामर्थ्य हो, और श्रवण का सामर्थ्य जब आएगा तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। जब सुनना और सुनाना दोनों होगा तब जाकर के जीवन हमारा आगे बढ़ेगा। तो इस क्रम को हम इसी प्रकार से आगे सुनते रहेंगे। अभी समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा जो बचा है उसको अगली कक्षा में लेंगे। ओम शांति शांति शांति।